मक्के में कोई बेटे लेकर हुजूर ऐसा, लेकर हुजूर ऐसा पैगाम आ रहे हैं। प्यारे मोहब्बत में आपकी समातों की दहलीज तक एक और शायर को आप हजरात के रूबरू पेश किया जाए। हाजरीन, वो शायर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जब वो माइक पर आता है तो उसका तारुफ उसका कलाम खुद कराता है। इस वक्त मैं मुल्तमिस अर्ज़गुज़ार हूँ मोहतरम कारी परवेज यज़दानी साहब से कि वो बराए करम माइक पर तशरीफ लाए। इन 4 मिसरों के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम सलमान ज़ैदपुरी साहब ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से जो 4 मिसरे जो बन पढ़ा, तो 4 मिसरे मुझे याद आए। उबैद मिर्जा साहब, मैं आपकी नजर करता हूँ, ये 4 मिसरे देखिएगा कि वक़ार शान नुज़ूल रहमत, ये खुद में एक मोजिज़ा है ज़हरा। कि वक़ार शान नुज़ूल रहमत, ये खुद में एक मोजिज़ा है ज़हरा। मेरी तमाम माएँ बहनें बैठी, मैं उन सब की नजर करता हूँ। देखिएगा कि वक़ार शान नुज़ूल रहमत, ये खुद में एक मोजिज़ा है ज़हरा। कोई न जाना कोई न जाने, खुदा ही जाने कि क्या है ज़हरा। कि वक़ार शान नुज़ूल रहमत, यह खुद में एक मोजिज़ा है ज़हरा। कोई न जाना कोई न जाने, खुदा ही जाने कि क्या है ज़हरा। और समझ समझ के जो मैंने समझा, मेरी समझ में बस इतना आया, अली है मुश्किल कुशा हमारे, अली की मुश्किल कुशा है ज़हरा। अब आइए हाज़रीन, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल किया जाए मोहतरम कारी परवेज यज़दानी साहब का। जिस वक्त आया था मैं स्टेज पे, उस वक्त कुर्सियां लग रही थी, और अब जिस वक्त खड़ा हुआ हूँ दिल कर रहा है कुछ कुर्सियां उठा के फिर से उसी जगह पर रख दी जाए, क्योंकि कुर्सियां तो खाली हो गई। लेकिन चूंकि तालिब शाह ने बुलाया है पढ़ने के लिए, मैं जब पिछले साल आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी अच्छा रहे थे और लोग भी थे। अब मुझे लग रहा है कि मौसम कुछ चेंज हुआ, इसकी वजह से ऐसा मसला है। कल मैं जिस प्रोग्राम में था, मेरे गाँव ही में प्रोग्राम था, वहाँ पर भी जब वक्त ज़्यादा हुआ तो पूरा मैदान हो गया था, और मैदान ऐसा हुआ था जैसे आलू बुआई के टाइम पे खेत को एकदम बराबर किया जाता, बिल्कुल वैसा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अगर तबीयत करे तो जो ज्यादा पीछे हैं थोड़ा आगे आ जाएं, ताकि मैं कुछ तबीयत से आपको सुना सकूं। वरना आपको बखूबी मालूम है ये ऐसा महीना है रबीउल अव्वल का कि इस महीने में तमाम शोरा इकराम लगातार प्रोग्रामों में रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा कंजूसी करेंगे तो हम भी कंजूसी करेंगे पढ़ने में। अगर आप तबीयत से सुनेंगे तभी हम कुछ सुना पाएंगे। मैं देख रहा था जिस वक्त सलमान भाई पढ़ रहे थे, ये छोटे छोटे बच्चे बड़ी दादो तहसीन से उनको नवाज रहे थे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो जो पढ़ रहे थे इनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ये सिर्फ अंदाजे से। एक लड़के को टीचर साहब ने कहा कि पहाड़ा सुनाइए, लड़के ने पहाड़ा सुनाया तो उसको याद नहीं हुआ। टीचर साहब ने उसको खूब कस के पीटा और उससे कहा कल पहाड़ा याद करके आइएगा। दूसरे दिन लड़के को बुलाया कि आइए यहाँ पे, उससे कहा पहाड़ा सुनाओ, तो उसने पहाड़ा कैसे सुनाना शुरू किया, 2 का 2 दूनी 4 2 3 तो टीचर साहब ने कहा ये क्या चीज है, पहाड़ा क्यों नहीं सुना रहे हो। तो बच्चे ने कहा टीचर साहिबा पहाड़ा नहीं याद है मगर धुन तो याद है। तो मसला ये है, ये वो लोग हैं जो देख रहे हैं कि बस दूसरे मिसरे पे बोलना है तो बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो बड़े हजरात हैं, अगर आप लोग बोलेंगे, चाहे चुपके से बोलें या बैठे बैठे बोलें, लेकिन कुछ ना कुछ बोलें तभी कुछ सुना पाऊंगा। मैं एक मतलब आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ, सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए। अगर आप सुनेंगे तबीयत से तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कलाम को मुकम्मल करूं, वरना एक कलाम पढ़ के फिर अपनी जगह ले लूंगा। सदर मुशायरा अलहाज नसीर अहमद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सदारत फरमा रहे हैं। न जाने कितने शोरा इकराम ने शायरी सीखी है, उनकी मौजूदगी में मतला पढ़ता हूँ और आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। मतला इनके हवाले से इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि इन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत की है, काबा शरीफ की जियारत की है। इस महफिल में जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर इनके अलावा किसी ने जियारत की तो हाथ उठा सकता है। किसी ने जियारत की है? माशाअल्लाह, सिर्फ आप ही हैं। अच्छा, इधर हैं 2 लोग हैं, दोनों लोगों को मैं गवाही में रखता हूं और मतला पढ़ता हूं। इधर जो हजरात बैठे हुए माशाअल्लाह इनकी भी दुआएं चाहता हूं, और जो छोटे बच्चे इनको छोड़ करके अगर आप लोग अगर तबीयत करेगा तो मतले में बोल दीजिएगा। देखिएगा, वहाँ की मौत अच्छी रे जीना
जीना सभी से अच्छा है। कुछ कहने की कोशिश की है, पहले स्टेज की खास तवज्जो का तारीफ कारी किस्मत अली साहब देखिएगा। वहाँ की बातें अच्छी और जीना सभी से अच्छा है। वहाँ की बातें अच्छी और जीना सभी से अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में, हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। वहाँ की बात अच्छी और जीना सभी से अच्छा है। वहाँ की बात अच्छी और जीना सबसे अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कार्य साहब, बड़ा जिंदाबाद। अच्छा सुना आपने, अरे मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह आपकी दुआएं मिलेंगी। सुना था आप पढ़ रहे हैं बहुत बहुत भाई, शुक्रिया, जिंदाबाद, बहुत बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया, ये अच्छा था जी बहुत अच्छा। जितना लोग बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा बोलें ताकि पढ़ने वाला पढ़े और आपको भी सुनाने में मजा आए मुझे। देखिएगा, वहाँ की बात अच्छी और जीना सभी से अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में मदीना सभी से अच्छा है। जिन्हें करनी है बातें मुझको अंबर की करे, लेकिन जिन्हें करनी है बातें मुझको अंबर की करे, लेकिन जिन्हें करनी है बातें मुझको अंबर की करे, लेकिन यही सच है मोहम्मद का, यही सच है मोहम्मद का। पसीना सबसे अच्छा है। वहाँ की बात अच्छी और जीना सभी से अच्छा है। ये शेर मैं किसी शायर के हवाले से नहीं पढ़ूंगा, मैं ये शेर आप लोगों के हवाले से शायरों की तरफ तवज्जो करता हूँ और आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। हुफ़ाज़े कराम तशरीफ फरमाए, बहुत सारे हुफ़ाज़े कराम तशरीफ फरमाए। कुछ अलग अंदाज में कहने की कोशिश की, अगर आपको लगे कि ये अब तक के ये शेर ऐसा नहीं पढ़ा गया है तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। देखिएगा, बसी है आयतें कुरान की जिनके भी सीने में। जाहिर सी बात है एक दो लोग तो उसमें जरूर हाफिज होंगे, लेकिन उनकी दुआएं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उनके लिए ये शेर है, दुआएं मुझे आपसे चाहिए। देखिएगा, बसी है आयतें कुरान की जिनके भी सीने में, बसी है आयतें कुरान की जिनके भी सीने में। वो दुनिया के है, वो दुनिया के है सभी सीनों में सीना सबसे अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। इसका जो रदीफ मैंने इस्तेमाल किया है सबसे अच्छा है। इसका काफिया था वो मदीना था, पसीना था। अब इसमें एक काफिया और इस्तेमाल करता हूँ। हाजी साहब शेर देखिएगा, ये शेर ऐसा है कि पिछली बार जब ये रमजान शरीफ जो गुजरे हैं, इससे पहले अचानक अब्दुल्ला भाई के गांव में एक दस्तार बंदी थी।
अब्दुल्ला भाई गैर हाजिर थे, जैसा कि आज यहाँ पर गैर हाजिर हुए, मेरी यहाँ पर जो है एंट्री हो गई, बिल्कुल यही मामला वहाँ पर भी था। और उसी दिन मैं झारखंड से वापस हुआ था, जब बस में बैठा कानपुर से लखनऊ के लिए, तो सन्नाटे में कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, एक कलाम लिखा। रमजान का महीना आने वाला था, एक शेर हो गया। अमर अब्दुल्ला भाई कारी साहब, हाजी साहब शेर दिखेगा, अगर आपको लगे कि वाकई में शेर हो गया है तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ दिखेगा। वहाँ की मौत अच्छी जीना सभी से अच्छा है, हरम के बाद दुनिया में मदीना सभी से अच्छा है। फजीलत सभी को हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं। फजीलत सभी को हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं। फजीलत सभी को हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं। मगर रमज़ान का यारो, मगर रमज़ान का यारो, महीना सबसे अच्छा है। वहाँ की मौत अच्छी जीना सभी से अच्छा है, हरम के बाद दुनिया में मदीना सभी से अच्छा है। तमाम शोराए कराम ने अपने अपने कलाम में जहाँ पर आप लोगों का जिक्र किया, वहीं पर हमारी इस महफिल में मस्तूरात भी तशरीफ फरमाए। जाहिर सी बात है, माँ का जो मकाम है वो किसी का इतना मकाम बुलंद नहीं जितना मकाम माँ का बुलंद है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ इसलिए, फिर उसके बाद एक कलाम, फिर उसके बाद रुखसत। जिनकी माएँ जिंदा हैं उनके लिए एक मसला या कह लीजिए कि अशार के जरिए से एक जानकारी, अगर आपको अब तक के नहीं पता थी तो अगर पता थी तो उससे अगर अब तक के आपने फैज़ हासिल नहीं किया ये तो कंजूसी थी। और अगर आप फैज़ हासिल करना चाहें 4 मिसरों को सुनने के बाद तो आप एक दिन में कितनी मरतबा उससे फैज़ हासिल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिनकी माँ जिंदा है वो कह दें मरतबा सुभान अल्लाह, बस इतने ही लोगों की। अच्छा, जिनकी माँ जिंदा जरा हाथ उठाओ, जिनकी माँ जिंदा है। तो यार कंजूस लोगों, कम से कम तुम लोग तो बोलो, बोल दो सुभान अल्लाह। के है हकीकत जनाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है हकीकत जनाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है हकीकत जनाब मिलता है। और देख लो प्यार से अगर माँ को, देख लो प्यार से अगर माँ को, देख लो प्यार से अगर माँ को, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। बड़ी अच्छी निजामत फरमा रहे हैं जनाब साद हसन साहब। इन्होंने शुरू में जब तादाद ज्यादा थी तो पूछा था कितने लोग हुसैनी हैं। मैं पूछूंगा नहीं कि कितने लोग हुसैनी हैं, लेकिन अब देखिएगा जो लोग होंगे वो बोलेंगे। चौथा मिसरा ऐसा आपका इम्तिहान, बिल्कुल भाई इम्तिहान इसलिए नहीं होगा कि अगर आप नहीं हाथ उठाएंगे तो मैं कुछ कहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको ये इजहार करना है कि वाकई में देखिएगा कि बद्र वाले हुनैन वाले हैं, मस्जिद अक्सा को लेकर के बात कही। उस वक्त जो लोग यहाँ वहाँ पर जो इस वक्त लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं बखूबी वाकिफ हैं। अब ये 4 में से सुन के बताइए कि वो लोग वाकई में उनके अंदर ये एनर्जी जो आती है वो कहाँ से आती। देखिएगा
के बद्र वाले हुनैन वाले हैं। ये ऐसी मखलूक है कि मैं यहाँ जान निकाले दे रहा हूँ, ये बेचारे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर यही करना है तो इधर आ जाइए। मैं इस वक्त सुना रहा हूँ कुछ, वो आप बातें कर रहे हैं यार, वो बात भी ऐसी कर रहे हैं, जहन इधर से उधर हो जाता। देखिएगा के बद्र वाले हुनैन वाले हैं, अमन वाले हैं, चैन वाले हैं, अमन वाले हैं, चैन वाले हैं, बद्र वाले हुनैन वाले हैं। वो सब्र का इम्तिहान ले ज़ालिम है, सब्र का इम्तिहान ले ज़ालिम है, सब्र का इम्तिहान ले ज़ालिम है। हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। अब यहाँ से एक मुखड़ा, दोरैया कुछ नहीं, दोरैया हो गई सब। एक मुखड़ा पढ़ता हूँ, 2-3 शेर पढ़ता हूँ। सब माशाल्लाह एक जगह हैट्रिक लगा करके आ चुके हैं एक ही प्रोग्राम में। अब ये यहाँ पर हैट्रिक नहीं लगाएंगे, अब 4 को क्या बोलते हैं ये जाने, बस 6 में जान जाता बस। असद भाई आप वहाँ पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था यहाँ पर जिस तरह से आपने वहाँ पे पढ़ा है, पता नहीं वहाँ पे कुछ बचा होगा कि नहीं बचा होगा। अल्लाह सलामत रखे आपको, मजीद तरक्कियात से नवाजे। कितने लोग मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं इस वक्त? कितने लोग हाथ उठाएं, क्योंकि ये कलाम जो मैं इस वक्त पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें अगर बोलेंगे नहीं तो इस कलाम में मजा नहीं आएगा। इस कलाम में आप बोलेंगे इंशाल्लाह तभी मजा आएगा। देखिएगा इंशाल्लाह सब जुड़ेंगे। कि मरहबा बोलो, मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, अबरार की आमद, मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा। हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हैं, हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हैं, हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हैं। और सरकार की क़यामत, सरकार की क़यामत, सरकार आ रहे हैं। मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा। सरकार की आमद। थोड़ा ताकत लगाइए, ताकत इतनी बस थक गया। अगर इस कलाम में अगर आप नहीं ताकत लगा पाएंगे तो कौन से कलाम में ताकत लगाएंगे। यही एक ऐसा कलाम है जिसमें आप अगर जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह मजा आके देखेगा कि मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, अबरार की आमद, मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा। होंगी न दफन जिंदा, असद भाई हाजी साहब, कि होंगी न दफन जिंदा मक्के में कोई बेटी, होगी न दफन जिंदा मक्के में कोई बेटी, होगी न दफन जिंदा मक्के में कोई बेटी। लेकर हुजूर ऐसा, लेकर हुजूर ऐसा पैगाम आ रहे हैं। मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, अबरार की आमद, मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा।
लोगों ने एक कलाम सुना कि सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। तमाम लोगों ने सुना। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर लगे कि वाकई में मिलता जुलता है तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। देखिएगा अब्दुल्ला भाई कि चवन्नी अठन्नी थोड़ी देर खामोश। ये तो यहाँ पर तो गनीमत है। अक्सर कहीं पर मुशायरों में WWE होने लगता है, यही होता है ना, यही होने लगता है पटकी पटका। हालांकि शुरुआत में ये हुआ था, यहाँ पे होने जा रहा था, लेकिन एक साहब ने बड़ी दानिशमंदी से मामला वहीं पर यह हाँ रफा दफा कर दिया। ना मैं सोच रहा था कहीं यहाँ पर यह खली वगैरह आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बाहर के आप लोगों की समातें बड़ी अच्छी हैं। अब एक शेर पढ़ता हूँ और आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। दिखेगा कि मैं हवा बोलो, मैं हवा, मैं हवा, मैं हवा बोलो, मैं हवा। जिब्रील रुक गए हैं सिदरा पे जाके देखो, जिब्रील रुक गए हैं सिदरा पे जाके देखो, जिब्रील रुक गए हैं सिदरा पे जाके देखो। अरे सिदरा से आग लेकिन, सिदरा से आग लेकिन सरकार जा रहे हैं। मरे हवा बोलो, मैं हवा, मैं हवा, मैं हवा बोलो, मैं हवा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, अबरार की आमद। मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा। एक बहुत ही प्यारा शेर कुरान मजीद में, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की एक आयत नाजिल की, वहीं पर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की एक आयत नाजिल की। अब तर्जमा उसका तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा कहा, एक शेर पढ़ता हूँ और देखिएगा। अगर लगता है आपको कि वाकई में ऐसा तमाम लोगों के साथ अगर होता तो बिल्कुल ऐसा मंजर नहीं होता। हम लोगों के साथ मामलात क्या होते हैं, कोई एक झापड़ मारे तो उसको कूट देते रखते, है कि नहीं। लेकिन आप तसव्वुर करें एक मर्तबा, पैरहन खून से तरबतर है, पूरा बदन छलनी है, इतने पत्थर मारे गए, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह के रसूल उन लोगों के लिए हिदायत के लिए दुआ कर रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, जितने बड़े हजरात बैठे उनकी मोहब्बतें चाहता हूँ। दिखेगा कि मैं हवा बोलो, मैं हवा, मैं हवा, मैं हवा बोलो, मैं हवा। उनके लिए हिदायत मांगी दुआ में रब से, उनके लिए हिदायत मांगी दुआ में रब से, उनके लिए हिदायत मांगी दुआ में रब से। तायफ में जो नबी पे, तायफ में जो नबी पे पत्थर चला रहे हैं। मरे हवा बोलो, मैं हवा, मैं हवा, मैं हवा बोलो, मैं हवा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, अबरार की आमद। मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा। चलते चलते इन बच्चों के लिए 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। बड़ी मेहनत की, मुशारा इस वक्त यही जिंदा किए हुए हैं। जो किसी काम के नहीं है वही सारा काम आज यहाँ पर कर रहे हैं। घर में यही हाल होता है इनका, लेकिन ये यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो एक दुआ इनके लिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ 4 मिसरों के जरिए से। अब मुझे इसमें आप लोग चाहे सुभान अल्लाह कहें ना कहें, लेकिन अगर इनके वालिदैन यहाँ पर हैं या आप भी शामिल हो जाएंगे तो मुझे अंदाजा है कि आपकी दुआएं मुझे जरूर मिलेंगी। देखिएगा कि बो बकरों पर दुआ अगर अच्छी हो तभी आप लोगों की मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। देखेगा कि बो बकरों में, बो बकरों में, बो बकरों पर आईने उस्मान बना दे, उस्मान बना दे। वो बकरों मरिया इन्हें उस्मान बना दे, उस्मान बना दे। या हैदर तलहा, या हैदर तलहा इन्हें सलमान बना दे,
सलमान बना दे, वो बकर उमर या इन्हें उस्मान बना दे, उस्मान बना दे। और बैठे गए यहाँ बज़्म में, बैठे हैं यहाँ बज़्म में ये नल है जो बच्चे, बैठे हैं यहाँ बज़्म में ये नल है जो बच्चे। अल्लाह अल्लाह इन्हें हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान